वंदे मातरम। मैं सदानंद यादव आप सबों के बीच में बरकट्ठा के पूर्व जयनगर प्रखंड अंतर्गत सतडीहा पंचायत है, जो कि इस गांव में कोरोना के वजह से 3 घर के परिवारों ने अपने सदस्य को खो दिया है। जो कि आइए जानते हैं अपने बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक जी से कि इस पीड़ित परिवार के लिए किस तरह से मदद करना चाहते हैं। जय हिंद सर। सर, हमारे गांव में इस कोरोना की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि इसमें 3 अलग अलग घर के लोग हैं, जो कि इसमें ऐसे सदस्य को खो दिए जिनके वजह से ही पूरे परिवारों का लालन पालन होता है। तो इसमें आप किस तरह से इन पीड़ित परिवारों के लिए मदद कर सकते हैं? मुझे पता है और मैं इस दुखद घटना की और दुखद जो उस परिवार के लिए हुआ है, जो पूरा परिवार टूट गया है, मुझे पूर्व में जानकारी मिली थी और मोबाइल के माध्यम से उन लोगों के लिए, जो मैं खास करके मुकेश यादव जो नौजवान लड़का था, उसके लिए शुरू से लेके अंतिम तक अथक प्रयास किए उसके इलाज में। और एक लड़का और नौजवान लड़का जिसका शादी ही होने वाला था, हाथ में जिसका ये बांधा हुआ हो, उसकी मृत्यु हो जाए, और तीसरा व्यक्ति का भी इसी तरह से, वो तीनों, वो तोलो पंडित जी का, दिलीप पंडित जी का, वो तीनों परिवार के प्रमुख सदस्य थे। पूरा घर परिवार, अगल बगल के रिश्तेदार, अगल बगल के लोग, सब उन लोगों को टकटकी निगाह से देख रहे थे कि यही लोगों के माध्यम से घर परिवार और समाज चलेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कोरोना काल के कारण वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। वो उस परिवार के लिए चिंता का विषय है ही, हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोगों को हम लोगों ने सतडीहा से ये 3 लोगों को जो खोया है, वो 3 परिवार और पूरे गांव के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई है। और निश्चित तौर पर वो मैं अभी तीनों परिवार से मिलने के लिए ही आया हूं, और हम लोग से जो बन पड़ेगा, जो हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि जब यह सरकार ने पूरे देश में इसे एक महामारी का रूप लिया है, महामारी घोषित किया है, तो मेरा मांग है, हमने पत्र भी लिख के दिया है कि जो आपदा प्रबंधन होता है, आपदा प्रबंधन कोष से, चाहे वो हाथी मार दे, बाघ मार दे, चाहे नदी में बह जाए, चाहे तालाब में डूब जाए, तो सरकार उसके लिए 4 लाख रुपया देती है। पहले 2 लाख रुपया मिलता था। मैं ही 4 दिन विधानसभा में लगातार प्रश्न किया था जब मनैया का आदमी को हाथी मार दिया था, और वो 2 लाख से 4 लाख रुपया विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री उस समय के श्री रघुवर दास जी ने घोषणा की है, और आज 4 लाख मिल रहा है। मेरा एक ही मांग है कि ये प्राकृतिक आपदा के अंदर ये लिया जाए। ये भी प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक के द्वारा इस तरह का ये विषैला कीटाणु कहाँ से आया, और सारे लोग इससे आज कितने लोग घर परिवार छोड़ के चले गए, कितने लोग गरीबी से किसी तरह से इलाज कराए जमीन जायदाद बेच करके। तो मेरा मांग इतना ही है कि 5 लाख रुपया जो परिवार इस दुनिया में नहीं रहे उनको मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, और इसे आपदा प्रबंधन के तहत देना चाहिए, ताकि उनको भी यहाँ से लेके केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता इसमें रहे, ताकि वैसे परिवार में फिर खुशियां आ सके। और जो अभी देखिए मुखिया जी और सभी लोग कह रहे थे, और पूरी जहाँ घूम रहे हैं क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या तो है ही, पहले से अभी कोई काम नहीं है, और कोरोना के चलते जहाँ जहाँ लोग रहते थे बाहर में, वो सभी लोग गांव घर में आए हैं। उन्हें कुछ रोजगार तत्काल देना चाहिए, अन्यथा इसके वैकल्पिक रूप में सरकार को इस पर तुरंत कुछ विचार करना चाहिए, ताकि लोगों का जीवन यापन चल सके। सर, और दूसरा मुद्दा है कि देख रहे हैं कि काफी दिनों से बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जरा सी बारिश होती है कि बिजली गायब, इस पे आप क्या कह सकते हैं सर? बारिश तो अभी नहीं हो रही है, बारिश तो होना ही है जी सर। भले 1 महीना पहले हो रहा है, 10 दिन पहले हो रहा है। पानी और अंधड़, ये तो प्राकृतिक का नियम है। क्या पानी और अंधड़ जब मैं विधायक था तो नहीं होता था क्या? लेकिन आज जितने भी पदाधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर है
कि उसको अपने आप में ही फुर्सत नहीं है, इन चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 5 वर्ष पहले भी वो विधायक था जब 1 घंटा और 2 घंटा बिजली रहती थी, लेकिन मैंने बांझेडी से जुड़वा करके गोदखर को, डंडाडी से गोदखर फीडर को जुड़वा के हमने 22, 23 और 24 घंटा तक बिजली इसी जयनगर प्रखंड को दिलाने का काम किया हूं। और मैंने कल ही एसी से और जीएम से बात किया है, बहुत लोगों का फोन आता है प्रत्येक दिन। तो मैंने बात किया है कि अब मुझे इस लॉकडाउन के बाद जरूरत पड़ा तो मैं सड़क पर उतरूंगा, लेकिन जो जयनगर की ये बदहाल बिजली व्यवस्था है, वो बिजली व्यवस्था को ये बिजली विभाग तुरंत सुधारे, अन्यथा ये सुधर जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैं पदाधिकारियों को छोड़ने वाला नहीं। जल्द से जल्द बिजली पहले जैसे रहती थी नियमित, वैसे नियमित करे, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से भयंकर जन आंदोलन करूंगा। सर, तीसरा मुद्दा है कि बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि कठाड़ी से जो जिगलाबार होते हुए जो झुमरी तिलिया तक जो नवनिर्माण सड़क जो बन रही है, जो कि शायद देखने से यह मालूम होता है कि 1 साल से कार्य चल रहा है, लेकिन अभी काम रुका हुआ है और बरसात का समय आने वाला है और जगह जगह पे मिट्टी काट दिया गया है, जिससे पब्लिक को आवन गमन में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, जिससे किसी तरह का हादसा भी हो सकता है। अच्छी बात आपने कहा कि हमने जो कुछ योजनाएं अंतिम समय में लाए थे, जो सितंबर 2019 को जिसका शिलान्यास ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, हम लोगों ने शिलान्यास स्थल पर किया था, उन सारे कामों को वर्तमान विधायक जो अमित यादव हैं उसने प्रयास किया कि ये काम हो ही नहीं। इसलिए नहीं हो कि ये नया काम तो ला नहीं सकता है, इसको नया काम लाने की चिंता ही नहीं है। मेरे द्वारा जो काम लाया गया है, तो सबसे पहले इसने परसाबाद बघमारा सड़क को रोकवाने का अथक प्रयास किया। जब मैंने डीसी को लिख के दिया और जब मैंने संवेदक को कहा कि यदि आप काम वो नहीं करता है तो इसको ब्लैक लिस्टेड में डाला जाएगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। चूंकि एग्रीमेंट हुआ है, हम लोगों ने इसका शिलान्यास किया है, हमने पूरे 3 करोड़ 20 लाख रुपया दिला दिया है, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्होंने 76 करोड़ का काम पिपचो से लेके जो जीटी रोड घंगरी तक जाना है, इसको उसने रोकवाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी फेल हो गया। तीसरा काम, उसने कहा कि शिलान्यास फिर से हम करेंगे, विभाग ने कहा कि शिलान्यास दोबारा नहीं होता। तो ये अपने शिलापट लिखवा के झोला में ले गए और शिलापट किया हुआ, जब समझ लीजिए जब विधायक उद्घाटन कर रहा है, शिलान्यास किया हुआ का शिलान्यास कर रहा है, तो वो क्षेत्र में विकास की बात क्या सोचते हैं। जो विकास करने वाला होता है वो अपनी योजना ला के दिखाता है, वो दूसरे योजना में वो हाथ पैर नहीं मारता है। तीसरा बात मैं बताना चाहता हूँ एक चीज और आपको, कि उस काम को भी इसमें उसी के द्वारा ये डिले किया जा रहा है, ताकि ये कहता है, उसको जनता ने विधायक बनाया, वो कहता है टेक्निकल गड़बड़ी था, वो अब इंजीनियर बन गया है, वो प्रशासक है, उसको शायद ये भूल गया कि मैं यहाँ का, मेरे अंदर सारा विभाग आता है और वो वहाँ इंजीनियर का काम कर रहा है। कहता है टेक्निकल गड़बड़ी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रश्न करता हूँ, उसके पास यदि जवाब है तो कहीं भी हमसे वो जवाब और सवाल करने के लिए तैयार हो जाए। मेरा एक ही कहना है कि इस 2 साल लगभग होने जा रहा है, तो काम ये दिखा दे। सरकार जब कोई भी योजना को मंजूर करती है तो उसका सरकार के द्वारा लेटर निकलता है। ये 2 योजना दिखा दे जो क्षेत्र में ये लाने का काम किया हो। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, जनता को जैसे ठग के वोट लिया, हिंदू भाई को कहा कि हम आपके साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, मुस्लिम भाई को कहा कि कहां भाजपा में जा रहे हैं, मैं जीवन में भाजपा नहीं जाऊंगा, और मंदिर और मस्जिद में कहा के जनता को से वोट ठग लिया। और राज्य सरकार को भी ठग रहा है, हेमंत सोरेन को समर्थन दिया है और राज्यसभा में भाजपा को वोट दिया है। ये जनता को पूछना चाहिए कि क्या हम लोग से पूछ के आप दिए। बोलता था मैं जब कहीं जाऊंगा तब पूछ के जाऊंगा। ये रोड का भी यही कारण है। और आपको बता दूं, 60 करोड़ का गोहाल में जो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम शुरू हुआ था, इसने बंद करवाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं
कि मेरे द्वारा जितना भी शिलान्यास किया गया था सब में काम चल रहा है, उसमें भी काम कुछ होके बंद हुआ है। किसी की ताकत नहीं है कि वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज को बनने से रोक पाएगा। इसकी जितनी ताकत है लगाना लगा ले। हम ये लॉकडाउन के बाद उस पर भयंकर आंदोलन करने जा रहे हैं, छात्रों के माध्यम से, नौजवानों के माध्यम से। और वो जयनगर के गोहाल में भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बन के रहेगा और वो सड़क का भी निर्माण होगा। आपने निश्चित कहा है, वो गंभीर विषय है, इसको हम लोग कार्रवाई और जल्दी काम हो, इसके लिए विभाग पर भी हम लोग दबाव डालें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व विधायक जी। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, किसी तरह आप जनता से मिलते जुलते रहिए और मदद करते रहिए। क्या आप जो पीड़ित परिवार हैं, क्या उनको आप किसी आर्थिक रूप से भी मदद करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से ही अभी वैसे परिवार को, वैसे लोगों को आर्थिक की भी मदद की भी जरूरत है और आर्थिक मदद करने के लिए हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इस गांव के बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग भी इस पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें सूत्रों से पता चला है कि अभी तक परकट्ठा विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री अमित कुमार यादव जी ने अभी तक इस पीड़ित परिवार को किसी तरह से मदद नहीं की। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह से, चाहे राज्य सरकार की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, मैं इसी तरह जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करता रहूं। इसीलिए मेरे इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़िए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।